नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल, सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। भारतीय शेयर बाजार ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। मजबूत वैश्विक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIS की भारी लिवाली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। IT, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने और मजबूत तिमाही नतीजों की उम्मीदों के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार में ये रिकॉर्ड तेजी आई है। इसरो ने लॉन्च किया नया मौसम उपग्रह, मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने अत्याधुनिक मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। GSLV रॉकेट के जरिए इस उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। ये नया उपग्रह चक्रवात, भारी बारिश और मानसूनी हवाओं की रियल टाइम तस्वीरें भेजेगा, जिससे मौसम का पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक सटीक हो जाएगा। इसरो प्रमुख ने इस मिशन की सफलता पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम को बधाई दी और इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, नदियां उफान पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में देश के 7 राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और NDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ये बढ़ी हुई दरें चालू छमाही से लागू मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बम्पर इजाफा होगा, जिससे उनके घर के बजट को राहत मिलेगी। CBSE ने बदला परीक्षा पैटर्न, अब रटने की जगह समझ पर होगा जोर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न के तहत अब प्रश्न पत्रों में योग्यता आधारित और बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। बोर्ड का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रटने की आदत को खत्म करना और उनकी तार्किक क्षमता तथा विषय की गहरी समझ को परखना है। शिक्षकों और शिक्षाविदों ने सरकार के इस कदम को नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक सकारात्मक प्रयास बताया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देगी नई सब्सिडी, लिथियम बैटरी पर टैक्स घटा। देश में प्रदूषण को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है। नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट और सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही EV में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले GST को भी घटा दिया गया है। सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और अधिक सस्ती हो जाएंगी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 1 नेशन 1 काउंसलिंग व्यवस्था लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक ऐतिहासिक सुधार को मंजूरी दे दी है। अब से नीट परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए 1 नेशन 1 काउंसलिंग व्यवस्था लागू होगी। इसका मतलब है कि छात्रों को अलग अलग राज्यों के कोटे के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे, बल्कि एक ही केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए देश भर के मेडिकल कॉलेजों की सीटों का आवंटन होगा। इससे दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और छात्रों का समय बचेगा। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए सख्त नियम, फेक न्यूज पर लगेगी लगाम। भ्रामक जानकारी। विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 28,000 रन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक और महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चल रहे टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर अपने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचते ही स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने कोहली को इस महान उपलब्धि की बधाई दी है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, खरीदारों के चेहरे खिले। वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और सर्राफा बाजार में सुस्ती के कारण आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम पर 1,200 रुपए से अधिक की कमी आई है, जबकि चांदी भी करीब 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि शादियों के सीजन से ठीक पहले कीमतों में आई इस गिरावट से खुदरा ग्राहकों और आभूषण विक्रेताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
एआई संचालित साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत की नई साइबर कमांड तैयार। देश में डिजिटल सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक नेशनल साइबर कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। ये सेंटर विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक के जरिए होने वाले हाईटेक साइबर हमलों को रोकने का काम करेगा। गृह मंत्री ने बताया कि ये नया सिस्टम देश के बैंकिंग सेक्टर, पावर ग्रिड और सरकारी डेटाबेस को हैकर्स से सुरक्षित रखेगा। इसके लिए एडवांस डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं जो संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को रियल टाइम में ट्रैक कर तुरंत ब्लॉक कर देंगे। देश के 15 प्रमुख हवाई अड्डों पर फेस रिकॉग्निशन एंट्री अनिवार्य। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के 15 और प्रमुख हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा के तहत फेस रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने वाली तकनीक से एंट्री को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को अब एंट्री गेट और सिक्योरिटी चेक पर फिजिकल टिकट या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं होगी। कैमरे के सामने आते ही यात्री का डेटा वेरीफाई हो जाएगा, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत आत्मनिर्भरता की ओर। गुजरात में नए प्लांट का उद्घाटन। भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में आज एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ। गुजरात के धोलेरा में देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चिप प्लांट का उद्घाटन किया गया है। टाटा और ताइवान की एक प्रमुख कंपनी के संयुक्त सहयोग से बने इस प्लांट में स्मार्टफोन, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। सरकार का मानना है कि इस प्लांट के शुरू होने से भारत की विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम होगी और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। चारधाम यात्रा में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़, प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। उत्तराखंड में चल रही पवित्र चारधाम यात्रा ने इस साल के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की भारी संख्या और पहाड़ों पर बदलते मौसम को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बैम्बू पैकेजिंग को बढ़ावा। पर्यावरण मंत्रालय ने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियों और फूड डिलीवरी चेन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बैम्बू, बांस और जूट आधारित पैकेजिंग का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। सरकार इस उद्योग से जुड़ने वाले स्टार्टअप्स को 30% तक की विशेष सब्सिडी भी दे रही है। इस फैसले से न केवल पर्यावरण प्रदूषण में भारी कमी आएगी, बल्कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होगी रोबोटिक्स और कोडिंग की पढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। इसके तहत अब देश के सभी ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से ही बच्चों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर कोडिंग की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और शिक्षकों को तकनीकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। देश में डिजिटल रुपए का दायरा बढ़ा, अब बिना इंटरनेट के भी होगा भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी ई रुपया को लेकर एक नया और क्रांतिकारी फीचर लॉन्च किया है। अब लोग बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी डिजिटल रुपए के जरिए पैसों का लेन देन कर सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से देश के उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस फीचर के आने से देश में कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी और डिजिटल पेमेंट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे 2.0 मिशन लॉन्च। जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को पूरी तरह स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे 2.0 अभियान की शुरुआत की है। इस नए चरण के तहत गंगा किनारे बसे 50 से अधिक बड़े शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि फैक्ट्रियों और गंदे नालों का पानी सीधे नदी में न गिरे। इसके अलावा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें स्थानीय पंचायतों को भी शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया। खेल जगत से भारत के लिए एक और गौरवशाली खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने घरेलू मैदान पर खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी है। भारतीय महिला टीम की स्पिन गेंदबाजों और सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैच के बाद बीसीसीआई ने पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए भारी नकद पुरस्कार दी। 8 में उत्साह का माहौल है। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन ट्रैक पर उतरा, पहला ट्रायल सफल।
भारतीय रेलवे ने आज अपनी सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेन वंदे भारत स्लीपर का पहला पटरियों पर सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए तैयार की गई इस ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें वाईफाई, ऑटोमेटिक दरवाजे, गद्देदार सीटें और सेंसर आधारित टॉयलेट्स दिए गए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और अगले महीने से इसे दिल्ली मुंबई रूट पर आम यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राइट टू प्राइवेसी के तहत डिजिटल डेटा पर सख्त नियम। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के डिजिटल डेटा और चैट्स को बिना पुख्ता कानूनी वारंट के सार्वजनिक या जब्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को और अधिक कड़ा बनाए ताकि निजी टेक कंपनियां उपभोक्ताओं के डेटा का गलत इस्तेमाल न कर सकें। इस ऐतिहासिक फैसले का डिजिटल राइट्स कार्यकर्ताओं और आम जनता ने स्वागत किया है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, अब 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रता के नियमों में बदलाव किया है। अब देश के किसी भी वर्ग के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो। इसके लिए एक विशेष सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार के इस कल्याणकारी कदम से देश के करोड़ों बुजुर्गों को बुढ़ापे में स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, जान माल के नुकसान की खबर नहीं आज दोपहर। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई और इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र था। झटके महसूस होते ही लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि देश के किसी भी हिस्से से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बसों का कमर्शियल रन शुरू, प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के 3 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का कमर्शियल संचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इन बसों से शून्य उत्सर्जन होता है, यानी इनसे धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलती है। पेट्रोलियम मंत्री ने इन बसों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि भारत बहुत जल्द जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को खत्म कर पूरी तरह क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ जाएगा। देश के सभी टोल प्लाजा पर लागू होगी जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक नई तकनीक की घोषणा की है। अगले 6 महीनों के भीतर देश के सभी टोल प्लाजा से फास्टैग को हटाकर पूरी तरह सैटेलाइट और जीपीएस आधारित टोल सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत हाईवे पर गाड़ी चलते ही जीपीएस के जरिए ये ट्रैक हो जाएगा कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है और सीधे बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक देश। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक और बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत से रिकॉर्ड मूल्य के स्मार्टफोन अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में भेजे गए हैं, जिससे देश के राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। यूनिवर्सिटीज में अब साल में 2 बार मिलेंगे एडमिशन। यूजीसी का नया नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक बड़ा और छात्र अनुकूल फैसला लिया है। अब देश के सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में साल में 1 बार के बजाय 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी-फरवरी एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर शुरू की गई इस व्यवस्था से उन छात्रों को बड़ा फायदा होगा जो किसी कारणवश मुख्य सत्र में फॉर्म नहीं भर पाते थे। इससे छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा।